भाइयों नमस्कार। आज मैं कृषि मेला पंतनगर में आया हुआ हूं और यहां पर आज मैंने एक स्टॉल देखा पपीते का, जो पपीते की सभी वैरायटी रखते हैं और ये पपीते के बारे में टोटल जानकारी देंगे कि कब इसकी बुआई करनी चाहिए और कितने दिन में इसकी तोड़ाई चालू हो जाएगी। हाँ भैया जी, अपना परिचय बता दीजिए पहले। उधर आ जाइए आप। जी चलो। मैं नॉनी सीड कंपनी के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी व्यूअर्स और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका स्वागत करता हूं जी। जो आज हम बात करें पपाया की कल्टीवेशन के बारे में, किसे कैसे लगाना है और कब लगाना है जी। तो आज जो हम बात करें वो वैरायटी है रेड लेडी 786 जी। ये वैरायटी पूरे इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की नंबर 1 वैरायटी है जी। इसमें सबसे बड़ा खासियत एक ही रहता है जी, इसके हर पौधे पे फ्रूट आता है। अच्छा। नर और मादा एक ही पौधे पे होते हैं, तो जो प्लांट आपने लगाया फ्रूट आएगा ही आएगा। अच्छा। तो ये किसान की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कुछ परसेंटेज उसमें नर फ्रूट निकलते हैं जी, तो वैसा इसके अंदर नहीं होता जी। तो ये इसके लिए कंपनी का डुप्लीकेसी भी बहुत हो रहा था। इसको बचाने के लिए हमने एक QR स्कैन कोड बनाया यहाँ पे जी, इसे ताकि हमारे जो एंड कंज्यूमर है, वो फार्मर है, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले। अच्छा। इसके लिए हमने क्या किया, आप इसे स्क्रैच करेंगे तो कोई भी स्कैनर से आप जब स्कैन करेंगे और अपना डिटेल फिल करेंगे तो आपको ऑथेंटिक का मैसेज आएगा कि ये सीड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अब इसकी बात करते हैं कल्टीवेशन की, तो इसे कैसे लगाना है, क्या करना है जी। इसे लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप फरवरी महीना या मार्च महीने में इसकी पोट डाल सकते हैं। अच्छा। उसके बाद में आप जून या जुलाई में इसकी पोट डाल सकते हैं। आप पौधे के लिए क्या करेंगे जी, जैसे कि आप ट्रे में कर सकते हैं, 50 होल वाली ट्रे के अंदर इसकी पोट डाल सकते हैं, या फिर 98 होल वाली ट्रे, वो छोटी रहेगी, वो न डाल के 50 होल में डालें। साथ में कैरी बैग जो अपने नर्सरी में यूज होते हैं 4x6 के, उनके अंदर आप पोट डाल सकते हैं। और सीड जब भी आप डालें उसमें मिक्सचर करें। जो सपोज करो कि आपने डाला है कि कैरी बैग के अंदर, तो उसमें 3:1 का रेशियो बनाओ, 3 भाग मिट्टी लो, 1 भाग गोबर की खाद लो, उसे अच्छे से मिक्स करो। अच्छा। और थैली में भर दो। थैली के चारों तरफ आपको होल करने हैं, साथ में कोई फंजीसाइड उसमें मिक्स करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बीज को रात भर भिगोना है। भिगोने के बाद सुबह मॉर्निंग के अंदर उसे वापस से पेपर पे फैलाना है और उसमें हल्का सा कोई भी फंजीसाइड यूज कर सकते हैं और उसका ट्रीट करने के लिए। उसके बाद में आपको सिर्फ 1 से 2 इंच उसे डीप करना है। अच्छा। कई किसान गलती क्या करते हैं, वो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा गहरा कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पूरा बीज खराब हो जाता है। तो वैसा न करके आप इसे 1 से 2 इंच इतना ही गहरा करें। इसके बाद में आप उसे बुआई कर दें। आप जो पॉलीथीन में जिसने आपको तैयार किया जी, वो पॉलीथीन में पौधा आप जैसे तैयार करते हैं, उसके बाद में आप उसे खुले एरिया में रखें जी। ऐसा नहीं होना चाहिए घर के अंदर रख रहे या छाया में रख रहे, खुले एरिया में रखो। और सुबह मॉर्निंग में आप उसे पानी दो और शाम को मत दो, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग दो 7 बजे के आसपास। अच्छा, एक जानकारी दो उससे पहले, 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है लगभग? इसमें 1 एकड़ में 20 ग्राम बीज लगता है। कितने पौधे दिए जाते हैं लगभग? जब आप 20 ग्राम सीड खरीदेंगे तो उसमें लगभग 650 से 700 बीज निकलते हैं 10 ग्राम बीज जी। तो आप जैसे 20 ग्राम बीज लेंगे तो उसमें से 1300 से 1400 पौधे आपके तैयार होंगे जी। और आपके लगभग 1 एकड़ में 1100 पौधे लगते हैं। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी अपन 6 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखते हैं। अच्छा। तो 6x7 पे अपने को प्लांटेशन करना है, तो उसके अंदर लगभग 1 एकड़ में आपकी 1100 प्लांट आ जाएंगे जी। तो इस तरीके से आपको उसको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जैसा आप उसका न्यूट्रिशन और पेस्ट का कंट्रोल आपको मैनेजमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसमें सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत होता है जी। तो आपको सकिंग पेस्ट के लिए जो भी स्प्रे है वो गाइड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा और फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे आप इसे ट्रांसप्लांट करते, इसकी पौध लगभग 45 से 50 दिन में तैयार हो जाएगी इस सीजन के अंदर। तो आप इसे जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसके बाद में ये 8 से 9 महीने में उसमें फ्रूट हार्वेस्टिंग को आ जाता है। अच्छा, कितने दिन तक चलता है ये? एक बार जैसे फ्रूट में ऐसा रहता है कि इसमें कंटिन्यू फ्रूट सेटिंग ऊपर होता रहता है, लेकिन 8-9 महीने में जब आप तुड़ाई करेंगे तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ छोटे छोटे फ्रूट सेट हो रहे हैं। तो ये जो मेजर अपन बात करें नॉर्थ साइड की, तो नॉर्थ साइड में क्या होता है कि लोग 1 साल से 1.5 साल के अंतराल में इसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे सर्दी भी ज्यादा रहती है, गर्मी भी ज्यादा रहती है, तो ऊपर जाके उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ के किसान उसे 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करके फिर नई पौधे लगा देते हैं जी। अच्छा, एक दिक्कत है इसमें, वायरस बहुत आता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले सकिंग पेस्ट है, जो एफिड्स है, थ्रिप्स है और व्हाइट फ्लाई, इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप अदर वेजिटेबल में कर रहे हैं वैसे इस वेजिटेबल में भी करना पड़ेगा। हर 10 दिन पे 8 दिन पे स्प्रे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पपाया आपने लगा दिया है तो उसके बाद में आप उस पर स्प्रे नहीं करेंगे। अच्छा, उत्पादन की अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 60 से 70 किलो पर प्लांट तक मिलता है। और साउथ इंडिया में अपन जाते हैं जैसे आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहाँ 100 kg से 120 kg तक इसका प्रोडक्शन जाता है। अच्छा, आपने इधर इसकी ये वैरायटी सबसे ज्यादा चलती है जी उत्पादन के मामले में? इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि ये वैरायटी पूरे इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की नंबर 1 वैरायटी है। उसका रीजन वही है कि इसमें नर और मादा एक ही प्लांट पे होते हैं। अच्छा। तो जो भी पूरे इंडिया में चल रहा है उसमें 99% रेड लेडी। अच्छा, कुछ कच्चा बेचते हैं, कुछ पका के, उसमें क्या अंतर है? कच्चा
भी बेच सकते हैं, पका के बेच सकते हैं, क्योंकि अपने साउथ इंडिया में फिर भी कच्चा फ्रूट नहीं खाया जाता। नॉर्थ इंडिया के अंदर कच्चा फ्रूट लोग सब्जी में यूज करें, तो आप कच्चा भी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पका के हार्वेस्ट करें, कच्चा भी आप करेंगे तो भी वो फ्रूट का प्रोडक्शन उससे उल्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जल्दी आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो ऊपर वाला फ्रूट साइज अच्छा ले लेगा, टेस्ट अच्छा ले लेगा, उसकी वजह से। अच्छा, जैसे हम और फसल में जैसे गन्ना वगैरह उसमें बुआई करना चाहें इसकी बीचाले में? कर सकते हैं, अगर गन्ना में आप करना चाहें तो गन्ने में कर सकते हैं। दूरी आपको इतना रखना पड़ेगा, प्लांट से प्लांट 6 फीट और लाइन से लाइन 7 फीट रखना पड़ेगा। अच्छा, किसान गन्ना बड़ा होने के बाद सिर्फ छोटा जब गन्ना पेड़ी लगाएंगे उसी टाइम पे करना है, ऐसा नहीं बड़ा गन्ने में लगाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पे। अच्छा, आपको तो एक्सपीरियंस है। किसान भाई एक दिक्कत में रहते हैं कि इन चीज़ों में लागत ज़्यादा आती है, तो इसके बारे में बताएं। नहीं, लागत ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ओवरऑल अपन बजट की बात करेंगे तो एक पौधा अगर अपन ने लगाया तो इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपन देखेंगे तो 100 रुपीज़ के आसपास आएगा। अच्छा, 100 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है एक पौधे का। तो आप सपोज करो अगर आपने एक पौधे से 50 किलो फल निकाल लिए, अगर उस पौधे पे अगर हमने सपोज किया कि उसको 15 रुपए से केजी से भी बेचा तो आप 1500 रुपए का पर प्लांट से प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आप देखेंगे 100 रुपए से लेके 1500 रुपए का पर प्लांट, तो वो नुकसान का काम नहीं है, ये बेनिफिशियल काम है। अच्छा, किसान भाइयों के साथ एक बड़ा गलत काम हो रहा है, जैसे कि किसान भाई डायरेक्ट नर्सरी नहीं लगा रहे और कोई अदर किसी और से नर्सरी तैयार करके लेते हैं और उसका ये पता नहीं चलता कि वैरायटी कौन सी है। तभी मैंने यही बताया कि जब भी आप सीड खरीदे तो हमारे ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से खरीदे, और जो मैंने बताया कि ये बारकोड आप चेक करें, उसे स्कैन करके देखिए सीड ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ कि जो बाहर ऑनलाइन जितना भी सीड बिक रहा है उसमें 90% सीड डुप्लीकेट बिक रहा है। ये नर्सरी लगाते हुए आलस करते हैं ना किसान, ये बात। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं देखो, किसान को अगर अच्छी चीज चाहिए तो खुद ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, उसे खुद तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अगर ऑथेंटिक नर्सरी हैं जो हमारे से सीड ले रहे हैं तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे से सीड ले रहे हैं, इनका सीड ओरिजिनल है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो हमारे से सीड नहीं ले रहे, ऐसे ही रेड लेडी के नाम तो से शेयर कर रहे हैं। सही समय अब है फरवरी मार्च, अभी लगा सकते हैं, फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, फिर जून जुलाई में आप कर डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहते हो किसान भाई तो फोन नंबर? जी, मेरा फोन नंबर है 7014271007, राकेश कुमार सैनी। जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू सर।